Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. तो चलिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता, मेरे साथ स्टूडियो में मदन जी हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आज तक स्टूडियो में दो और खास मेहमान रहेंगे, दोनों वर्ल्ड चैंपियन। सुनील गावस्कर भी रहेंगे, हरभजन सिंह भी रहेंगे। अब से ठीक 40 मिनट के बाद भारत पाकिस्तान का ये सुपर 4 मुकाबला शुरू होना है। और सुपर 4 की अहमियत इसलिए है क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो फाइनल के एक कदम और करीब हो जाते हैं। एक हफ्ता पहले ठीक आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान को पहले लीग मुकाबले में हराया था। लोगों ने कहा ये बदला ले लिया। मुझे लगता है बदला नहीं लिया, अभी तो बदले का आगाज है। आज बदलापुर 2 है क्योंकि आपको अभी फाइनल में जाना है। फाइनल में अगर भारत जीतेगा तो वो बदला होगा। लेकिन दोनों टीमें आमने सामने हैं। दोनों टीमें आमने सामने होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के भी कुछ खिलाड़ियों को चोट लगी है। पहले अफरीदी बाहर थे, अब दहानी बाहर है। लेकिन भारत को एक बड़ा झटका लगा जब रविंद्र जडेजा इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं। अब सवाल यह है कि अब से ठीक 5 मिनट बाद जब टॉस होगा, भारत 11 कौन सी चुनेगा, जडेजा की जगह किसको खिलाते हैं, क्या ऋषभ पंत को आज मौका मिलेगा। तो उन बातों पर तो हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको दुबई भी लेकर चलेंगे। वहां पर ऑलरेडी मैदान पर तो गर्मा गर्मी 7:30 बजे से होगी। मैदान के बाहर जंग शुरू हो चुकी है। मेरे सहयोगी निखिल होंगे और वहां पर भारत के फैंस और पाकिस्तान के फैंस ऑलरेडी मैदान के बाहर भिड़ना शुरू हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस मैच की पूरी कहानी भारत के लिहाज से कहां खड़ी है। Bowling analysis of our fast bowlers was also pretty good. So, I would not, I would respect their bowling certainly, but I'm very confident that we have a very good bowling attack as well. That produces results. Might not be as no, I wanted to use a word, but I can't use that word. It might not be very. The word I wanted is coming out of my mind, but I can't use it here. So, but yeah. Anyway, yeah. So the point I'm trying to make is that not exuberant. No, that's not. It's a little bit. 4 letters start with S, but it's okay. प्रेशर वाला मैच होता है तो सबके सामने है कि इंडिया पे भी प्रेशर होता है, हम पे भी प्रेशर होता है और उसमें रिजल्ट उसी के पास जाते हैं जो बहादुरी से हो और कामनेस में हो। तो ये कोशिश हम भी करेंगे और वो भी कर रहे हैं, बाकी अल्लाह से मांगते हैं। तो ऑब्वियसली मैच बड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट लड़कों का बहुत है ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम तो वैसे मजाक में कह चुके हैं आपस में कि यार मुझे लगता है ये बेस्ट ऑफ 3 सीरीज ही है। तो ये तो आपस में बात होती रहती है, मगर ऑब्वियसली क्रिकेट तगड़ी करनी है, हमने मेहनत हमने पूरा करनी है, हमारी कौम की हमसे डिमांड है। अब जबकि टॉस में 2 मिनट का वक्त है, मैं आपको बड़ी खबरें दे दूं। सबसे बड़ी खबर यह है कि पिच रिपोर्ट में यह कहा गया है विकेट पर थोड़ा सा अतिरिक्त घास है। विकेट पर घास है, लेकिन कल भारत के कोच ने कहा था कि आवेश खान की तबीयत शायद ठीक नहीं है। हालांकि इस वक्त वो प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं। अगर आवेश खान नहीं होंगे ये भारत को झटका होगा, क्योंकि अगर विकेट पर घास है तो फिर भारत को तीसरा तेज गेंदबाज चाहिए होगा। 1 मिनट के बाद टॉस है। दूसरी बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि ऋषभ पंत इस वक्त विकेट कीपिंग ड्रिल्स कर रहे हैं, दिनेश कार्तिक नहीं। ऋषभ पंत इस वक्त विकेट कीपिंग ड्रिल्स कर रहे हैं, दिनेश कार्तिक नहीं। यह भी हो सकता है, यह भी मुमकिन है कि दोनों ही खेल जाएं। अगर आवेश को चोट लगती है तो हो सकता है दोनों खेल जाएं। लेकिन अब यहां पर पेचीदा भारत के लिए सिलेक्शन का मसला हो चुका है। मेरे साथ एक्सपर्ट्स तो हैं ही, लेकिन टॉस से पहले मैं आपको सीधा दुबई लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं निखिल के साथ भारत और पाकिस्तान के फैंस थे और आपस में वो कैसे भिड़ गए। तो आप देखें, माहौल तो बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप, माहौल यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि इंडियन फैंस भी आ गए हैं, पाकिस्तानी फैंस भी आ गए और अभी मैच शुरू होने में कितने घंटे हैं। तो आप लोग इतने जल्दी क्यों आ गए? एक्साइटमेंट बहुत है इंडिया पाकिस्तान मैच की। पाकिस्तान मैच, इट्स वेरी एक्साइटेड। एग्जैक्टली, जाके बैठेंगे तो मजा आएगा। पिछली बार भी हम आए थे तो आदमी बहुत ऐसी वजह से एंजॉय नहीं किया, तो आज थोड़ा पहले हैं तो रश भी नहीं होगा तो एंजॉय। पिछली बार क्या हुआ था, देखने को नहीं मिला था? तो नहीं, ट्रैफिक बहुत रश वजह से ना थोड़ा लेट हो गया था। कुछ हुआ था, रिजल्ट कुछ और हुआ था। कुछ और हुआ था। हाँ, मुझे एक चीज को भाई, कैच ड्रॉप तो क्रिकेट का हिस्सा है। वो तो क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन इसकी उनकी खुशकिस्मती थी और हमारी बदकिस्मती कि 2 के ड्रॉप हुए और हम मैच हार गए। यकीन मानो। चैंपियंस में फकर जमान नो बोल पाकिस्तान कौन फकर जमान नो बोल नहीं, अभी कुछ कह रहे कि नहीं। गर्मा गर्मी, बहुत ही गर्म माहौल है जी इस वक्त यहाँ पे। तो इस वजह से इस बार
एक सवाल तो पूछने दो, एक सवाल पूछने दो। अच्छा चले, कैच ड्रॉप तो क्रिकेट का हिस्सा है। हाँ, अब बिल्कुल। क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को? अभी इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान की पहली बैटिंग आ गई, पहली फील्डिंग आ गई, पहले फील्डिंग आ गई, पहले फील्डिंग आ गई, तो यकीन मानो इंशाल्लाह तो फिर आप देखेंगे बाबर के रन आएंगे कि नहीं? बाबर के रन आएंगे कि नहीं? बाबर के रन आएंगे? बाबर तो इस बार जरूर बनाएंगे, इस बार जरूर, क्योंकि 10 रन आएंगे। पिछली बार देखिए इंडियन अरे दो विराट तो विराट कोहली सेंचुरी, विराट कोहली सेंचुरी, रोहित शर्मा 50। अच्छा आपका जो विराट का तो एक मिस हुआ था, लेकिन इस बार नहीं हुआ। आपका स्क्रीन कोई तोड़ते हैं, कोई क्या करता है। स्क्रीन तो पाकिस्तान में ही टूटते हैं, टीवी तो पाकिस्तान में फूटते हैं। इंडिया की भी दिखाऊंगा, जब चैंपियंस ट्रॉफी में जीता था ना, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था, तो इंडिया में भी स्क्रीन टूटी थी और बाकायदा रोया गया था वहाँ पे, शोक मनाया गया। नहीं पता, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो टीवी फूटते हैं ना, आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। वसीम भाई है ना, वसीम अकरम, उनसे मैं इंटरव्यू कर रहा था। मैंने कहा वसीम भाई, जब ये आप पाकिस्तान मैच हारता है स्क्रीन क्यों टूटते हैं? उन्होंने कहा ये मत आप ध्यान दे, वो क्या करते हैं, जो पुराने टीवी है ना, जो 1000 रुपए के रह जाते हैं, वो वही तोड़ते हैं। जो नहीं चलते, हाँ, जो नहीं चलते। घर में भी है, बच्चों को कहो ना कि तोड़ देना अगर हार गया पाकिस्तान। इंडिया लिए काफी रहेगा, 3 प्लेयर, बाबर आजम, रिजवान और नसीम शाह, ये 3 प्लेयर आज काफी इन तीनों में एक विकेट है ना, इन तीनों में एक विकेट है ना, आउट होना मुश्किल हो जाएगा। क्या जब आप ग्राउंड पे होते हो, विकेट गिर जाती है, तो आपको दुख नहीं होता? 100% हिंदुस्तान हमारा भाई, क्यों नहीं होता भाई? वो ऊपर बोलने के लिए डिप्लोमेटिकली सीना खोल के देखो, हिंदुस्तान जीतेगा, इंडिया 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 इंडिया। चलिए मैं आपको फटाफट बड़ी खबर दे दूं। टॉस हो चुका है, भारत टॉस हार चुका है। टॉस पाकिस्तान ने जीता है, उन्होंने बॉलिंग करनी है, यानी कि भारत की बैटिंग ऋषभ पंत खेल रहे हैं। मैं फटाफट आज तक पर आपको सबसे पहले टीम बता दूं जो भारत की है। नहीं खेल रहे दिनेश कार्तिक, नहीं खेल रहे अक्षर पटेल, नहीं खेल रहे और रविचंद्रन अश्विन नहीं खेल रहे। आवेश खान तो पहले से ही रूल आउट हो चुके थे। तो टीम से बाहर है दिनेश कार्तिक, टीम से बाहर है अक्षर पटेल, टीम से बाहर है आवेश खान और टीम से बाहर है रविचंद्रन अश्विन। भारत की टीम रोहित शर्मा, ऋषभ पंत खेल रहे हैं, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, दीपक हुडा भी खेल रहे हैं, दीपक हुडा भी खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई को भी टीम में जगह मिली है, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार। यह है भारत की 11। भारत की पहले बैटिंग है, ये थोड़ा सा नुकसान हो गया बिकॉज जैसे संजय मांजरेकर ने पिच रिपोर्ट में कहा था मदन जी कि विकेट पर थोड़ा अतिरिक्त घास है और वहां पर जाहिर तौर पर आप चाहेंगे कि आपके फास्ट बॉलर्स थोड़ा फायदा उठाएं। पाकिस्तान ने तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन को रखा है दहानी की जगह, लेकिन भारत की टीम में जैसे कल से कयास लगाए जा रहे थे बदलाव हुए हैं। रविंद्र जडेजा के बाहर जाने से, आवेश खान के बीमार होने के वजह से, तो अश्विन नहीं है टीम में, आवेश नहीं है, दिनेश कार्तिक नहीं और अक्षर पटेल भी नहीं है। तो भारत की 11, ऋषभ पंत आज खेलेंगे, दिनेश कार्तिक नहीं खेलेंगे और इसके पीछे बड़ी सोच यही है कि पाकिस्तान के पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक राइट आर्म लेग स्पिनर है। आपको टॉप ऑर्डर में पहले 4 में एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए ही चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के आने से ये थोड़ा सा ये राहत जरूर है कि स्पिनर को खेलने की। पर आज का जो मैच अगर भारत ने जीतना है तो मैं समझता कि नंबर 1, 2, 3 जो है हमारे केएल राहुल और विराट कोहली, इनके रोहित शर्मा, इनको रन बनाने बड़े जरूरी है। एक लंबी पारी खेलना इसलिए जरूरी है ताकि जो नीचे वाले बैट्समैन उनको थोड़ी सी राहत मिल जाए खेलने, शॉट्स खेलने की। तो ये आज बहुत ज़रूरी है इनके लिए। और जो टीम मैं समझता हूँ कि जो अच्छा एक डिसीजन लाया बिश्नोई को खिलाने से, क्योंकि नया बॉलर है तो ये हो सकता है। मुझे लगता है कि ये भी आप ना समझे भूले मदन जी कि शायद ये एक चूक भी हो सकती है सिलेक्शन में। भारत ने दीपक चहर को वहां पर रखा हुआ है, वो स्टैंड बाय हैं। आवेश खान की कल खबर आ गई थी जब राहुल द्रविड़ ने कह दिया था कि वो आज का मैच तो नहीं खेलेंगे, होपफुली आने वाले मैचों में खेलेंगे। मुझे लगा शायद दीपक चहर को टीम में डाल दिया जाएगा, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। अगर विकेट पर अतिरिक्त घास है, शायद भारत एक तेज गेंदबाज मिस करेगा। आज भारत भुवनेश्वर, अर्शदीप और हार्दिक पांड्या वो तीसरे होंगे। उसके अलावा भारत
युजवेंद्र चहल के साथ जा रहा है, रवि बिश्नोई के साथ जा रहा है जैसे आपने कहा, और दीपक हुड्डा भी है। नहीं, पर दीपक हुड्डा से आपकी बैटिंग लंबी हो गई। बैटिंग वो हम वहां पे है दीपक चहर। दीपक चहर दुबई में है, वो टीम के साथ हैं, वो फर्स्ट स्टैंड बाई हैं, और मुझे उम्मीद थी कि शायद रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन वो रिप्लेस नहीं किए गए। भारत इस वक्त सिर्फ 2 तेज गेंदबाजों के साथ उतरा है, और टीम में जो अवेलेबल थे सिलेक्शन के लिए वो भी 2 ही तेज गेंदबाज थे। मैं फटाफट टीम बता दूं, अगर मदन जी आप फटाफट, क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। भारत की पहले बैटिंग है, टॉस हारा है, लेकिन भारत की जो टीम है वो मेरे पीछे है। देखिए, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, यही भारत की ताकत है। सवाल इन्हीं पे आज होगा, क्योंकि आज जब भारत को बैटिंग करनी है तो पहले 3 बल्लेबाजों को खुल के खेलना है, नहीं तो आप एक बार फिर फंस जाते हैं। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, ये भारत के टॉप 6 हो गए। आज दिनेश कार्तिक नहीं खेल रहे, क्योंकि आपको ऋषभ पंत एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन चाहिए थी बैटिंग में। दीपक हुड्डा ऑलराउंडर है, यानी कि आपने 7 नंबर तक तो बैटिंग कर ली। उसके बाद बिश्नोई, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर। थोड़ी सी भारत की जो टेल है वो लंबी हो जाती है, ये भारत को दिक्कत है। लेकिन हरभजन, शायद भारत भी टॉस जीतता तो पहले गेंद ही करता, तो कहीं ना कहीं इसे मैं एक डिसएडवांटेज मानूंगा, ये देखते हो कि विकेट पर घास है। बट अब पहले बैटिंग आपको जहनी तौर पर देखना होगा कि कितने रन चाहिए पाकिस्तान के लिए। पहले मैच आपने चेस करते हुए जीता, और इस बार आपके पास मौका है कि आप पहले बल्लेबाजी करिए। मुझे लगता है कि 170 से 180 रन बनाने चाहिए। पहले 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, विकेट नहीं खोना है, और साथ ही साथ तेजी से रन बनाने हैं। 50-55 रन जो है वो अगर बन जाते हैं पहले 6 ओवर में, तो फिर 170-175 का पहाड़ा जो है मुझे लगता है कि पार हो जाएगा, और वो विनिंग टोटल भी होगा। क्योंकि हमने देखा है कि चेस करते हुए अक्सर टीमों ने थोड़ा सा जो संकोच किया है। ये पिच जो है इसमें असमतल उछाल है, बल्ले के ऊपर अच्छी उतनी बॉल आती नहीं है, और 175 के करीब अगर रन बनाता है भारत, तो मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा स्कोर होगा डिफेंड करने के लिए। 175 रन चाहिए होंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान ने चेस करना है। पाकिस्तान ने पिछले मैच में 147 बनाए थे, उसमें वो लड़े। अब भारत को भी 147 बनाने में हाथ पैर फूल गए थे। वो तो नीचे आके जडेजा ने रन बनाए और हार्दिक पांड्या ने वो रन बना दिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं हरभजन, वो सवाल अब टॉप 3 पर है। वो विराट के भी पिछले मैच में रन आए, विराट ने उसके पहले पाकिस्तान के खिलाफ एक उपयोगी पारी खेली, लेकिन कलेक्टिवली अगर आपके 1, 2, 3 दबे दबे रहेंगे तो फिर जो आप 175-80 की बात कर रहे हैं वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, बड़ा मैच हमेशा बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आता है, और पाकिस्तान इंडिया का जब मुकाबला होता है तो हर प्लेयर के जहन में एक ही चीज होता है कि आज परफॉर्म करना है। और आज मैं उम्मीद रखता हूं कि रोहित, केएल राहुल, विराट कोहली, इन बल्लेबाजों के बल्ले से उनके अंदाज में रन आए, जैसे अंदाज में वो उनको जाना जाता है। विराट कोहली जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, ऐसे अंदाज में बल्लेबाजी करके दिखाएं। और आज रोहित शर्मा, केएल राहुल से मैं ये चाहूंगा कि पहले 6 ओवर में 50-60 रन लगाएं, फिर मजा आए। क्योंकि पिछले हमने कुछ मैचेस में देखा है, 2 मैचेस जो हुए हैं, तो स्टार्ट जो है वो थोड़ा सा स्लो रहा है, थोड़ा देख के खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये प्लेयर्स जो है अपनी नेचुरल गेम खेलेंगे तो 50-60 रन जो है, 50-55 रन जरूर लगा देंगे बोर्ड पे पहले 6 ओवर में। अगर 6 ओवर में पहले अच्छे रन लग जाते हैं तो फिर आपके पास एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है 180 रन तक पहुंचने का। तो उम्मीद करता हूं कि भारतीय जो ऊपर के 3 बल्लेबाज है, जो मेन रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, दे विल कम गुड टुडे। मतलब ये दिक्कत है, क्योंकि भारत की ताकत हमेशा 1, 2, 3 थी। अब समहाउ अच्छी बात है कि भारत के पास 4, 5, 6 और आज दीपक हुड्डा 7 पे हैं। लेकिन अगर आप इस टूर्नामेंट के लिहाज से देखें, रोहित शर्मा, केएल राहुल, इनके रन नहीं है। और केएल राहुल को पाकिस्तान के खिलाफ 2 मुकाबले ऐसे हो गए हैं जहां पर रन बॉलर ने बनाने ही नहीं दिए। पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान कंडीशंस का इस्तेमाल करेगा। अब आज आपको क्या अप्रोच दिखती है? क्या आज फिर से आपके सलामी बल्लेबाज कॉशियस होंगे, यार विकेट नहीं गिरनी चाहिए? नहीं, देखिए, अगर आप बेसिकली रोहित शर्मा है, केएल राहुल जो है स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, अगर 6 ओवर में अगर आप रिस्क नहीं भी लेते, मैं समझता हूँ कि 40-50 रन आपके बनते हैं। अगर 40 रन आप बना देते हो तो वो तो अच्छा स्टार्ट हो गया ना। नहीं, अच्छा स्टार्ट है, क्योंकि आपका जो पावर प्ले के रूल्स हैं उसके हिसाब से भी बनते हैं, रन बन जाते हैं। मैंने देखा है अगर इसमें घास है, थोड़ा बाउंस होगा तो रन बनने के ज्यादा चांसेस है। हाँ, पर पहले 6 ओवर में आपके विकेट नहीं गिरने चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा जीतने की कड़ी आज ऊपर से है, क्योंकि पीछे वाले बैट्समैन जो काफी हमारी स्ट्रेंथ है,
वो आज अगर उनको थोड़ा सा भी राहत मिलती है तो वो अच्छी तेजी से रन बना सकते हैं। अगर अंडर प्रेशर आ गए, कहीं भी रन शुरू में विकेट गिर गए, तो फिर उनके लिए भी गेम को बनाना पड़ता है उनको। वो फ्रीली और हर बार नहीं बनता, वो हर बार नहीं बनता। बट ये है कि देखिए, जो हार्दिक पांड्या की आप कह रहे हैं, हार्दिक पांड्या ने तो बेस्ट बॉलिंग की है अभी, और आज जो है ना उनका और ज्यादा बड़ा रोल है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अगर उन्होंने वो अच्छी बॉलिंग कर ही रहे हैं जितने भी मैचेस हमने देखे हैं, पर आज अगर वो अच्छी बॉलिंग कर तो फिर वो थोड़ी सी वो कमी जो है वो पूरी कर देंगे। तो भारत को चेंजेस करने पड़े हैं। आज दीपक हुड्डा भी खेल रहे हैं, ऋषभ पंत भी खेल रहे हैं और रवि बिश्नोई भी खेल रहे हैं। और मुझे थोड़ी हैरानी है कि अगर विकेट पर घास है तो भारत ने यह फैसला क्यों नहीं किया कि दीपक चहर जो टीम के साथ है, मतलब वो स्टैंड बाई है, टीम के साथ है दुबई में, उनको आवेश की जगह ड्राफ्टिंग क्यों नहीं किया गया। लेकिन जो सवाल हो रहा है ना यहाँ पर हरभजन, वही है कि आपने कहा 50-60 रन, मदन जी कहते हैं 40 भी आ जाए आपके पहले 6 ओवर में तो वो अच्छा स्टार्ट होगा। सूर्य कुमार यादव से पाकिस्तान डर रहा है। वो हमने थोड़ी देर पहले जो आज तक और जियो का शो हुआ उसमें इंजमाम उल हक ने भी कहा कि मौजूदा दौर में 360 प्लेयर वही हैं। हाँ, देखिए सूर्य कुमार यादव तो ऐसे खिलाड़ी है कि हर मैच में उनकी गेम में निखार आ रहा है और बेहद अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं। चाहे नंबर 3 पे कभी कभार गए हैं पिछले कुछ सीरीज में, वहां पे भी जाकर तगड़ी बल्लेबाजी की है। अब जिस लिहाज की वो बल्लेबाजी करते हैं उनको पिच मैटर नहीं करती, क्योंकि वो 360 प्लेयर है। तो उम्मीद करता हूं कि उनके बल्ले से रन जो है वो बरकरार रहें और जिस पेस से वो रन बनाते हैं उसमें कटौती ना हो, क्योंकि वो जो है वो गेम चेंजर हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए। तो भारत की पहले बल्लेबाजी, क्या इसको डिसएडवांटेज मानते हैं आप? क्योंकि पाकिस्तान के सामने एक टारगेट होगा। पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 में भी ऐसे ही आपको पहले बैटिंग की थी, वहां पर आप शुरू में दबाव में आए थे और फिर आपके सामने टारगेट होता है। नहीं देखिए विक्रांत, टॉस से कोई मैच जीते या हारे नहीं जाते, पर एडवांटेज जरूर मिलता है, क्योंकि ये 2020 का फॉर्मेट में जितनी भी टीमें वो चेंज करना चाहती है। दूसरी एडवांटेज ये है कि उनको फ्रेश विकेट मिली। अगर आप घास विकेट पे रखा गया तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास पेसर जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। पर यह है कि हम अपनी एबिलिटी से हमें खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो प्लेयर्स हैं उनकी जो क्षमता रखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इन ऐसे परिस्थितियों में वो एक अपनी टीम को जो काफ़ी अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। दिनेश कार्तिक बाहर हैं। दिनेश कार्तिक इनके फर्स्ट चॉइस थे, वो बड़ा साफ था, उनको आपने पहले मैच में खिलाया भी। दिनेश कार्तिक आज बाहर, ऋषभ पंत अंदर, सिर्फ इसी वजह से कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर और राइट आर्म लेग स्पिनर के लिए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज चाहिए, या फिर ये शिफ्ट होता आपको दिख रहा है ये 1 और 2 का खेल? नहीं देखिए, मैं समझता हूं कि ऋषभ पंत पहले ही डिजर्व करते थे। ठीक है, डीके ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, उन्होंने फिनिशर का टैग भी उन्होंने काफ़ी मैचेस जो फिनिश भी किए हैं। बट ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि गेम की स्थिति को कभी भी चेंज कर सकता है। बट अब ऋषभ पंत को मौका मिला है उसको अपनी जगह पक्की करने के लिए। कुछ से कुछ आपके रन बनाने पड़ेंगे क्रूशियल स्टेज पर आगे, जहाँ पे भारतीय टीम का जो टोटल हम चाहते हैं भाई 180 के करीब, वो बनना बड़ा जरूरी है। वो क्षमता रखता है, एक ऐसा खिलाड़ी है। और आप 180 की बात कर रहे हैं मदन जी, ये भी सच है कि अगर 180 इंडिया लगाता है, सपोज कीजिए, तो पाकिस्तान का भी 1, 2, 3 ही है। उनके 4, 5, 6 पर प्रेशर है। वो 4, 5, 6 को हमने भी इतना देखा नहीं है। वहां पर भारत थोड़ा बेहतर प्लेस्ड है और उनके 1, 2, 3 में बाबर के रन नहीं है, रिजवान के रन है, उस स्ट्राइक रेट से नहीं है। उनकी वहां पर क्रिटिसिज्म हो रही है। और फखर जमान को शायद ओपन करना चाहिए, वो 3 नंबर खेल रहे हैं, तो वहां पर भी थोड़ी सी जलेबी है। लेकिन हरभजन, अब जबकि टॉस हो जाता है, देखिए मैदान से, मैच से पहले हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं जी इंडिया ने हफ्ता पहले हराया था, फिर वो कहते हैं अरे उस हफ्ते को भूल जाओ, ये एक नया मुकाबला है। अब जब टॉस हो जाता है, जब दोनों टीमें आमने सामने हो जाती हैं, एक टीम टॉस जीत जाती है, एक टीम टॉस हार जाती है, क्या यहां पर शिफ्ट होता है? क्या यहां पर आपको याद रहता है यार पिछले हफ्ते तो हमने इनको हराया हुआ था, या फिर आप ये कहते हैं कि यार ओहो टॉस तो थोड़ा डिफरेंट हो गया? देखिए, बड़ा मैच तो हमेशा होता है जब इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के सामने होती है, तो बहुत तगड़ा माहौल बन जाता है। और यहाँ क्योंकि मैं दुबई में था और मैं समझता हूँ कि कितने लोग उत्साहित हैं इस मैच को लेकर के। और ये टीम तो हमेशा शुरुआत से ही शुरू करेगी ये मैच, क्योंकि पीछे जो हो चुका है वो हो चुका है। ये आज क्या करना है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने के लिए टीम देखेगी। और उम्मीद करता हूँ कि टीम इंडिया जो है वो बेटर क्रिकेट खेले पहले से भी, और मैच जो है इतना क्लोज ना आए, पहले ही जीत जाए। और पिछला मैच तो बहुत तगड़ा जीता था। हार्दिक पांड्या वाज फिनोमिनल, जडेजा वाज ग्रेट,
और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार हमारे जो ऊपर वाले क्रम के बल्लेबाज हैं उनके बल्ले से रन आए तो मजा आ जाएगा। चलिए सनी भाई जो है वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे थे। और सनी भाई, सवाल जाहिर तौर पर आपने टीम भी देख लिया, आपने टॉस भी देख लिया, भारत को 3 चेंजेस करने पड़े। रविंद्र जडेजा की जगह आपको एक ऑलराउंडर भी डालना पड़ा, आपको ऋषभ पंत को भी डालना पड़ा क्योंकि आप एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन चाहते थे बल्लेबाजी की। लेकिन टॉस हारने का मतलब है कि अब आपको रन सेट करने हैं। और आज से 1 साल पहले यह भारत की कमजोरी हुआ करती थी। T20 चेज बड़ा अच्छा करते थे, लेकिन जब पहले बैटिंग करनी होती थी, किस पेस पर कितने रन बनाने हैं, ये एक दिक्कत रहती थी। क्या आज है या फिर उससे आप निजात पा चुके हैं? नहीं, हर मैच में यही होता है। और अगर खास करके अगर आपकी ऑपोजिशन की बल्लेबाजी अच्छी बल्लेबाजी है, उनके पास अच्छी बैटिंग टीम है, तो फिर ये तो दबाव तो बनता रहता है। और ये दबाव हमारे बल्लेबाजों पर जरूर होगा। वो सोचते हो, क्योंकि ये सोचना पड़ता है कि क्या स्कोर अच्छा होगा जिससे हमारे बॉलर उसको डिफेंड कर सके। तो मुझे लगता है कि ये जो दबाव होगा, प्रेशर होगा, उसके अब हमारे टीम जो 1, 2, 3 है, बड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स है, वो जानते हैं कि किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। आखिरकार हार्दिक पांड्या भी आकर और ऋषभ पंत भी 4-5 ओवर में, 15 से 20 ओवर में बहुत सारे रन कर सकते हैं। पर शुरुआत तो अच्छी होनी चाहिए। अगर शुरुआत अच्छी नहीं हुई, जैसे कि 1 साल पहले हमने देखा था, तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती है। लेकिन सनी भाई, पाकिस्तान को भी एक चेंज करना पड़ा। उन्होंने दहानी, एक युवा तेज गेंदबाज की जगह एक और युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन खिलाया है। पाकिस्तान ने कंडीशंस को रीड किया है। वहां पर पिच रिपोर्ट में कहा गया है कि विकेट पर थोड़ा अतिरिक्त घास है, बॉल फ्लाई कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान की मजबूरी यह है कि एक फास्ट बॉलर बुखार के कारण नहीं अवेलेबल था, आवेश खान। क्या आपको हैरानी हुई कि अगर वो आवेश अवेलेबल नहीं थे तो दीपक चहर जो टीम के साथ दुबई में है, हालांकि वो स्टैंड बाई हैं, उनको ड्राफ्टिंग किया जा सकता था? शायद देखिए, इंजरी की बात होती है तो आपको टेक्निकल कमेटी के पास जाना पड़ता है रिप्लेस करने के लिए। और अगर आप एक बार किसी को रिप्लेस करते हैं तो फिर वो जो रिप्लेस प्लेयर होगा वो वापसी नहीं कर सकता। तो आवेश खान की कोई ऐसी इंजरी है नहीं। आवेश खान को अगर बुखार है तो टेक्निकल कमेटी आपको वो अलाउ भी नहीं करती, वो चेंज अलाउ भी नहीं करती। तो ये शायद एक कारण होगा जिसकी वजह से उन्होंने दीपक चाहर के बारे में सोचा नहीं होगा। अच्छा सनी भाई, रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर पाकिस्तान से भी बड़ी आवाज आई कि जी रोहित के चेहरे पर ना थोड़ी थकान दिखती है, शायद वो अपनी बैटिंग फॉर्म से जूझ रहे हैं, शायद वो कप्तानी से जूझ रहे हैं, तमाम तरह की बातें आई। जाहिर तौर पर वो माइंड गेम्स हर कोई खेलता है, लेकिन रोहित के लिए इस गेम के मायने एक कप्तान के तौर पर, एक बैट्समैन के तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि रोहित शर्मा हम जानते हैं कि कैसी बैटिंग कर सकते हैं। पर आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई कप्तान बनता है तो फिर वो सिर्फ अपनी नहीं सोचता, दूसरों के बारे में भी सोचता है। वो सोचता है कि मेरे जो टीममेट्स है, मेरे जो साथी है, अगर उनका फॉर्म ठीक नहीं तो उनके बारे में उनको कैसी मदद की जाए, उनका फॉर्म किस तरह से ऊपर उठाया जाए। तो ये सारी चीजें जब होती है तो फिर अपनी जो बैटिंग होती है, या अगर आप बॉलर कप्तान हो तो अपनी जो बॉलिंग होती है उस पर आप उतना ध्यान नहीं देते। और मुझे लगता है कि वैसा ही हो रहा है रोहित शर्मा के साथ। और जिस तरह के वो आउट हो रहे हैं, उसी से ये दिखाई दे रहा है कि वो मतलब जो कंसंट्रेशन बनता है एज ए प्योर बैट्समैन, वो अभी है नहीं, क्योंकि वो कप्तान के नाते वो थोड़े से दबाव के नीचे है। सनी भाई, मदन जी कह रहे हैं 180, हरभजन सिंह कह रहे हैं 180, चाहिए तो हमें 250, वो तो 500 भी चाहिए होते हैं। लेकिन आप इस वक्त रियलिस्टिकली, क्योंकि भारत पहले बैटिंग कर रहा है, कंडीशंस को देखते हुए, रन कम बने हैं इस टूर्नामेंट को देखते हुए, कितना मानते हैं कि आपको जब इनिंग शुरू करनी है, एम करना है? देखिए, मैं समझता हूं कि 170 रन काफी दबाव डालेगा पाकिस्तान पर, क्योंकि रन्स ऑन द बोर्ड जब होते हैं और एक ऐसी बड़ी मैच होती है तो फिर 170 175 से भी काम बन सकता है। हाँ, मैं जानता हूं कि पिछले साल जब 150 भारतीय टीम ने किए थे तो पाकिस्तान ने 10 विकेट से वो मैच जीता था। पर ये एक अलग मैच है, और मुझे लगता है कि अगर भारतीय टीम 170 175 करेगी तो भी वो काफी रहेगा। 170 175 मदन जी कह रहे हैं 180, हरभजन सिंह भी कह रहे हैं 180। लेकिन अगर 170 75 और 180 तक भारत पहुंचता है तो फिर एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि बैटिंग है भारत के पास।
आज ऋषभ पंत भी खेल रहे हैं और दीपक हुड्डा भी खेल रहे हैं, यानी कि सनी भाई आप 7 नंबर तक बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा का ना होना आपकी टीम में काफी खलबली तो मचा गया है। बिल्कुल, देखिए वो एक ऐसे मैच विनर थे, एक इम्पैक्ट प्लेयर थे। वो बॉलिंग में विकेट लेते थे, बैटिंग में रन बनाते थे, फील्डिंग में कैचेस और रन आउट बनाते थे। तो एक ऐसा प्लेयर आपके टीम में से इंजरी की वजह से बाहर होता है तो उनको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल होता है। अक्षर पटेल, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस की है वेस्ट इंडीज में, और वो शायद वैसा ही कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो अच्छे फील्डर भी है। बॉलिंग में वो फ्लैट उनकी हाइट का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से डाल सकते हैं। पर जो रविंद्र जडेजा के पास जो जादू थी वो शायद पाने के लिए अक्षर पटेल को और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, फिलहाल बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, मैं देख रहा हूं तकरीबन 8 या 9 मिनट है मैच शुरू होने में। हरभजन सिंह जी ये बताइए कि बाबर आजम के भी तो रन नहीं है, हम तो भारत के बल्लेबाजों को देख रहे हैं। अच्छा, बाबर के रन भी नहीं है 2 पारियों में, और वहां बड़ी आलोचना हो रही है अपने कप्तान साहब की पाकिस्तान में, और हर कोई कह रहा है यार इनको तो ओपन नहीं करना चाहिए, ये तो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मतलब अपने दोस्तों को टीम में रखते हैं। ऐसे में बड़ा मुश्किल होता होगा बाबर के लिए भी। जी हाँ, बाबर ने रन नहीं बनाए हैं पिछले 2 गेम्स में, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि अच्छी फॉर्म में नहीं है, लय में नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी हमारे भारतीय गेंदबाज उनको अपने जाल में फंसाएंगे और जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे। बाबर से ज्यादा मैं रिजवान के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहूंगा कि रिजवान एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो तेजी से रन बनाते हैं, और अगर उनके ऊपर काबू पा लेते हैं तो लगता है कि हमने काफी हद तक पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी है उसके ऊपर काबू पा लिया है। और इट विल बी गुड टू कीप बाबर्स बैट क्वाइट, और उसके लिए जो हमारे गेंदबाज हैं मुझे लगता है कि जरूर तैयारी करके आए होंगे और जरूर वैसा करेंगे भी जो उनसे अपेक्षाएं हैं। बिल्कुल, तैयारी मैदान में खिलाड़ियों की होनी चाहिए, मैदान में फैंस की भी होनी चाहिए। वो आपने तस्वीरें भी देखी थी अभी थोड़ी देर पहले कि दुबई स्टेडियम के बाहर हमारे निखिल नास जी को दोनों तरफ से भारत और पाकिस्तान के फैंस ने घेर लिया, और उसके बाद जो गर्मा गर्मी हुई है वो तस्वीरें आपने देख ली। मैदान में भी अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। ये देखिए, ये मदद जी वो दृश्य है जब पाकिस्तान और भारत के फैंस भिड़ गए। भिड़ गए का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई हो गई, भिड़ गए का मतलब बहस। वो कह रहा है जी बाबर, वो कह रहा है जी विराट, वो कह रहा है रिजवान, वो कह रहा है ये। तो ये सब जो है वो वहां पर क्रिकेट का तड़का एशिया कप का लग चुका है मैदान के बाहर। लेकिन अब जबकि वक्त बहुत कम रह गया मैच शुरू होने में, हर कोई मैदान के अंदर जा रहा होगा। हमारी भी तैयारी है, ना सिर्फ आज तक पर, हम मिड इनिंग शो में आएंगे। होपफुली भारत ने अच्छे रन बनाए होंगे, हम यहां पर आज तक पर आएंगे, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आएंगे। लेकिन मैच जब चल रहा होगा तो हम स्पोर्ट्स तक पर भी लाइव रहेंगे। तो आप फटाफट से YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, और जो स्पोर्ट्स तक ऐप है उस पर वॉच पार्टी के लिए आप अभी से उसको डाउनलोड कीजिए। तो वॉच पार्टी वो होती है मैच के दौरान, ऐसा लगेगा आप ड्राइंग रूम में बैठे, हमारे साथ क्रिकेट का आप लुत्फ उठाएंगे। स्पोर्ट्स तक ऐप को डाउनलोड कीजिए। एक तो पाकिस्तान से लेना है बदला, दूसरा एशिया कप जरिया है वर्ल्ड कप जीतने का भी। हम रहेंगे दुबई में, आपकी आंख और कान बनकर सारा एक्शन दुबई से होगा लाइव। फटाफट से YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए।